एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। आज की क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में हर साल सीयूईटी में आपके कम से कम एक क्वेश्चन तो आ जाता है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उस टर्म्स के बारे में जानेंगे। फिर कुछ इस टर्म्स के बारे में जानने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहला टर्म जो है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? द मूविंग वाटर इन ए रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। मूविंग वाटर, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। द मूविंग वाटर, सपोज कीजिए मैं आपको चार टर्म समझाऊंगा। एक स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर, एक एक करके मैं चारों कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। मैं सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये आपका एक रिवर है। रिवर क्या है? फ्लो कर रहा है। कहाँ से किधर किधर? आपके राइट डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर, रिवर मतलब वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर का ये है डायरेक्शन, फ्लो ऑफ वाटर का। तो जो वाटर की जो स्पीड है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर को हम स्पीड ऑफ वाटर को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ वाटर, तो जो स्पीड ऑफ वाटर होता है इसी को बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या? स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम्स स्पीड। इस कभी बोल दे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर की बात वहां पे किया जा रहा है। अब सपोज कीजिए कि इसमें एक बोट है, ठीक, एक नाव है इसमें, और इस नाव में एक बंदा खड़ा है जो इस नाव को, इस बोट को राइड कर रहा है, चला रहा है। मान लीजिए राम है। राम क्या कर रहे हैं? बोट को चला रहे हैं। सपोज कीजिए बोट, सपोज कीजिए बोट की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग क्या है? बोट का डायरेक्शन है। ओके, ठीक। अब देखिए, अब रिवर के अलोंग बोट का डायरेक्शन है तो स्पीड ऑफ बोट, बोट का भी अपना कुछ स्पीड होगा। तो स्पीड ऑफ बोट को हम डिनोट करते हैं यू से। ये ध्यान रखिएगा, ये यू है और ये है वी। वी को मैं ऐसे बनाऊंगा वी। ओके, ये क्या है? वी है और ये है यू। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट। अब देखिए, ये स्पीड है बोट की, जो एक्चुअल स्पीड है वो ये है। लेकिन सिंस बोट जो है वो एक ऐसे सरफेस पे है, बोट कहाँ पे होगा? बोट का जो सरफेस होगा, बोट का जो, बोट जो है वो, उसका जो सरफेस है वो किस पे है? सरफेस ग्राउंड पे तो है नहीं बोट का सतह। बोट का जो सरफेस है वो है वाटर पे, क्योंकि बोट वाटर के ऊपर चलता है। ठीक, हम राइड करते हैं। तो बोट सिंस वाटर के सरफेस पे है और वाटर, अब सिंस बोट जो है वो वाटर के सरफेस पे है, बोट वाटर के सरफेस पे है और वाटर का खुद का स्पीड क्या है? v है। तो जो जो वाटर, जो आपको बोट का स्पीड, तो आपको जो बोट का स्पीड जो दिखेगा ग्राउंड से, सपोज कीजिए कि ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, श्याम। ठीक, ये मतलब ग्राउंड पे खड़ा है श्याम। तो श्याम को राम किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? तो स्पीड ऑफ राम, देखिए स्पीड ऑफ राम विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। स्पीड ऑफ राम क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू श्याम? वो क्या होगा? वो होगा यू स्पीड ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, स्पीड ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम होगा यू प्लस वी। यू प्लस वी होगा,
सिंस अब ये u प्लस बी को हम ये इस u प्लस बी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउन डाउन डाउनवर्ड स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब स्पीड ऑफ बोट, डाउनवर्ड स्पीड ऑफ बोट ऐसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे टर्म क्या है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो इसको हम डाउनवर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इस स्पीड को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट along द स्पीड ऑफ वाटर, मतलब बोट अगर along द डायरेक्शन ऑफ वाटर, अगर बोट भी अगर आप राइड करते हैं तो आपका जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, मतलब स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब क्या होता है, देखिए डाउन स्ट्रीम का क्या होता है डेफिनेशन, इफ द बोट if the boat is flowing along the direction of the stream it is known as downstream। तो अभी इस केस में क्या हो रहा था कि जो बोट है वो along the water फ्लो कर रहा है। और इन दिस केस, इस केस में जो दी नेट स्पीड होगा बोट का उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। ओके, अब देखिए, चलिए एक कंडीशन हम एक और लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये स्ट्रीम है, मतलब ये आपका रिवर है और वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। और बोट जो है, राम बोट जो है अभी भी इस, एक बात हमेशा देखिएगा, ऑलवेज स्पीड ऑफ बोट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बोर्ड का स्पीड होता है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है स्ट्रीम के स्पीड से। ये मोस्टली आपको 99% क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा। तो कभी भी आपको दो स्पीड दे दे और एक स्पीड की क्वांटिटी छोटी हो और दूसरी स्पीड ज़्यादा हो और एक स्पीड कम हो, तो कम स्पीड जिसका होगा वो होगा स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ज़्यादा स्पीड किसका होगा, बोट का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे श्याम खड़ा है, ये हो गया राम और ये हो गए हमारे श्याम। तो श्याम किस पे खड़े हैं, ग्राउंड पे। तो श्याम के रेस्पेक्ट में राम किस स्पीड से रिवर में जाता हुआ दिखेगा श्याम को, वो u माइनस, और इसी स्पीड को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, देखिए upstream speed, if the boat is flowing in the opposite direction to the stream, अगर बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन से, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर के अपोजिट अगर बोट फ्लो कर रहा है, then it is called upstream, and in this case the net speed of the boat is called the upstream speed। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। बोट का फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट चलना मतलब अपस्ट्रीम कहलाता है, और बोट का फ्लो करना वाटर के ही डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। और जो स्पीड होता है बोट का अप स्ट्रीम प्रोसेस में उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम के समय क्या होता है, बोट की जो स्पीड होती है, नेट स्पीड, वो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड मतलब बोट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे इस केस में हमने श्याम को ग्राउंड पे खड़ा कर दिया और बोला श्याम बताओ कि अप स्ट्रीम के टाइम बोट का स्पीड कितना था, तो श्याम बोलेगा सर u माइनस वी। श्याम ये बताइए डाउन स्ट्रीम के टाइम बोट का स्पीड क्या था, सर u प्लस वी। और एक सर्कमस्टेंस होता है स्टील वाटर, इसका मतलब क्या होता है, अंडर दिस सर्कमस्टेंस द वाटर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 0। देखिए क्या होता है, अब देखिए इस केस में हमने क्या किया, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि जो स्पीड था स्ट्रीम का, वाटर को हमने रोक दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। एक रिवर में पानी को रोकना
लिटरली एज ए पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन हमने सपोज कीजिए हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि पानी एकदम रुक गया है, मूव नहीं कर रहा है, और बोट जो है वो क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है यू स्पीड से। तो ये जो यू स्पीड है ये क्या कहलाता है, स्पीड ऑफ बोट। अगर स्टील वाटर में जो स्पीड होगा बोट का उसी को बोलते हैं बोट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ बोट। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बोट सेल्स 40 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम इन 8 आवर। मतलब एक बोट जो है वो ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 8 आवर। 8 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम। मतलब बोट और वाटर की जो डायरेक्शन है स्पीड का वो क्या है, अपोजिट है। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो ये स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब u माइनस वी। तो यहां से u माइनस वी कितना हो जाएगा, u माइनस वी हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब डाउन स्ट्रीम के बारे में क्या कहा है, 49 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस वी। तो u प्लस वी कितना आ गया, 7 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब स्टील वाटर में अगर पानी को मैं रोक दूं तो बोट का स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड जो एक्चुअल स्पीड होगा बोट का वही स्पीड होगा बोट का, मतलब u। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सिंपली ऐड कर दीजिए। तो यहां से 2u इक्वल टू आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन। आसान था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके CUET 2024 के क्वेश्चन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। अमन कैन गो डाउन स्ट्रीम थ्राइस एज फास्ट एज ही कैन गो अप स्ट्रीम। मतलब बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन ए रिवर। मतलब दो पॉइंट्स है, मतलब दो पोजीशन के बीच जो अमन का डाउन स्ट्रीम स्पीड है, मतलब u प्लस वी, वो 3 गुना है किसके, अप स्ट्रीम स्पीड के, u माइनस वी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2u इक्वल टू आएगा 4v। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू वी। मतलब जो बोट का स्पीड है वो स्ट्रीम के स्पीड के 2 गुना है। अब वो क्या कह रहा है आगे, इफ द रिवर फ्लोज एट 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर v इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर है तो बोट का स्पीड पूछ रहा है, मतलब u पूछ रहा है। तो u कितना होगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन आपके CUT के पेपर में आ रहा है। इसी साल, पिछले साल आया था 2024 में। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है बोट चलाता है अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब u माइनस वी वो कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम एट 16, मतलब u प्लस वी कितना है, 16 है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द मैन्स रेट इन स्टील वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। मतलब सिंपली पूछ रहा है u क्या है और v क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। 2u इक्वल टू आ जाएगा 26, u आ गया 13। इस u की वैल्यू या तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जैसे सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू आ गया 3। तो 13,3 होगा, 13,3 लीजिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने v नहीं भी निकाला होता तो इसने पहले क्या पूछा है, स्टील वाटर, मतलब यू के बारे में बात कर रहा है। मैंस रेट इन स्टील वाटर मतलब यू के बारे में बात कर रहा है। एंड रेट ऑफ करेंट, करेंट मतलब वाटर। देखिए वाटर
रेट ऑफ करंट मतलब होता है स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, और स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक, तो रेट ऑफ करेंट आए, रेट ऑफ स्ट्रीम आए, जो भी आए उसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर की बात किया जा रहा है। इफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए कैन रो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स एंड हिज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 56 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन ही कवर अप स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है u प्लस वी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है u प्लस वी, दैट इज 15 किलोमीटर अपॉन 12 मिनट्स। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में इस स्पीड को कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा। सबसे पहले 12 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/5 आवर। ठीक, तो 15/1/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये यहाँ से कितना आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपका u प्लस बी हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, 75 लिख दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। बार बार 70, ये सब बार बार करना नहीं है आपको कि 75 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं, उतना भी नहीं लिखना आपको, क्योंकि इतना लिखने से भी हमारा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। एग्जाम में एक एक सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि हिज रोइंग स्पीड इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब v इक्वल टू जीरो, स्टील वाटर मतलब v इक्वल टू जीरो, मतलब u के बारे में कह रहा है कि u इक्वल टू है 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से इसमें v की वैल्यू पुट कर दीजिए 56, तो v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर कह रहा है, मतलब एक घंटे में 1 आवर में v जो है, सॉरी 19 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस कैन ही कवर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब u माइनस वी, u कितना था आपका 56 माइनस 19, तो u माइनस वी कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि 37 किलोमीटर पर आवर होगा किसका, अप स्ट्रीम स्पीड का, अप अप स्ट्रीम स्पीड का। तो इसका मतलब क्या होता है कि 37 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम स्पीड। तो 20 मिनट मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12.33 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ट्रेवल करेगा ये। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 12.33 किलोमीटर होगा। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा 12.33। चलिए, ये क्वेश्चन आपके CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, the speed of a boat upstream is 12 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम मतलब u माइनस वी दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब v के बारे में बात कर रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ द करेंट। तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो u यहाँ से कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 मतलब 14, u आपका आ गया 14। ठीक, अब देखिए सबका यूनिट क्या है, सेम है, इसलिए मैं बार बार यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूनिट लिख के बार बार टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब जगह यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो हो जाएगा u प्लस वी। u प्लस वी मतलब 14 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 48 अपॉन 16 कितना होता है 3, तो टाइम कितना लगेगा 3 आवर। हैंस
फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टील वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर मतलब ये यू की बात कर रहा है, यू कितना है 24, एंड द रिवर इज रनिंग एट 16 किलोमीटर पर आवर मतलब वी कितना है 16। द टोटल टाइम टेकन टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक इज 24 आवर। मतलब ए पॉइंट से बी जाना और वापस बी से ए आना। तो अगर आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि देखिए रिवर में क्या होता है, वाटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। रिवर में वाटर द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैंने मान लीजिए एज्यूम कर लिया कि लेफ्ट मतलब राइट लेफ्ट टू राइट रिवर फ्लो कर रहा है। मैंने एज्यूम कर लिया कि रिवर मेरा लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। आप राइट टू लेफ्ट भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उससे। देखिए क्योंकि क्या होगा कि जब जब वो आदमी अपने बोर्ड से ए से बी के दौरान जाएगा तो वो ए से बी जो जर्नी है वो कवर करेगा ए बी जर्नी को u प्लस वी से। क्यों? क्योंकि वो फ्लो उसकी बोट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड से वो ए से बी डिस्टेंस कवर करेगा। और बी से ए स्पीड जो है बी से ए डिस्टेंस जो है जो कि ए बी के बराबर ही है, उस डिस्टेंस को वो u माइनस वी स्पीड से कवर करेगा मतलब अप स्ट्रीम स्पीड से। क्यों? क्योंकि रिवर तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट, बट उसका बोट अब क्या हो रहा है कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बोट मूव कर रहा है। ठीक, अब ये कंडीशन लीजिए, ए से बी के दौरान क्या होगा। अगर आपने आपने बोला नहीं सर मैं उल्टा एज्यूम करूंगा, आपने जो डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट मैं अपना डायरेक्शन रखूंगा, किसका? रिवर का, फ्लो ऑफ वाटर का। मैंने बोला कोई बात नहीं। इस दौरान क्या होगा, जब आदमी ए से बी अपना बोट से कवर करेगा डिस्टेंस को, तो ए से बी जाते वक्त उसके बोट की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बोट, वो रिवर के अपोजिट है। तो ए बी डिस्टेंस को वो u माइनस वी स्पीड से कवर करेगा। बट जब वो बी ए डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा तो वो जब बी से ए मूव कर रहा होगा तो उसका जो डायरेक्शन है बोट का और जो रिवर का डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। मतलब वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से ए बी से ए डिस्टेंस को कवर करेगा। और ये बी से ए डिस्टेंस हो या ए से बी डिस्टेंस, दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए देखिए जो टोटल जो हमारा क्या रहा कि फर्क नहीं पड़ रहा है, जो टाइम लग रहा है वो सेम लगेगा, चाहे आप रिवर को लेफ्ट टू राइट फ्लो कराइए या राइट टू लेफ्ट फ्लो कराइए। चलिए अभी हमने क्या लिखा था कि u जो है वो 24 दिया है, v जो है वो 16 दिया है। अब आगे पढ़िए, द टोटल टाइम टेकन टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक इज 24 आवर्स। मतलब डिस्टेंस अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन द होल जर्नी। तो आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मान लीजिए ए से बी जा रहा है और मैंने डी डिस्टेंस लिया, तो पहले वो ए से बी जाएगा, वापस बी से ए आएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस वो 2D कवर कर रहा है। तो 2D की हमें वैल्यू निकालनी है। डी मतलब ए से बी जाते वक्त एज्यूम कर लिया कि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो रिवर फ्लो कर रहा है वो ए से बी फ्लो कर रहा है। अभी मैंने बतलाया कि ए से बी फ्लो कराइए या बी से ए फ्लो कराइए, फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसर पे। अब क्या होगा, ए से बी जाते वक्त डाउन स्ट्रीम स्पीड से 24 प्लस 16 से ट्रेवल करेगा, वापस जब आएगा तो अप स्ट्रीम स्पीड से कवर करेगा वापस रिमेनिंग जर्नी को, रिटर्न जर्नी को। और इस पूरे जर्नी को कवर करने में उसको टाइम लगता है 24 आवर्स। तो d/40 प्लस d/8 इक्वल टू 24।
अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कर दिया इसको, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी 6d/40 इक्वल टू 24। तो 6 4 जा 24, डी कितना आ गया 160, निकालना क्या था 2d, तो 2d कितना आ जाएगा 320 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एक और सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन। ए बोट सेल्स डाउन द रिवर फॉर 10 किलोमीटर। डाउन द रिवर मतलब जो बोट का डायरेक्शन है, द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बोट, मतलब बोट की जो डायरेक्शन है फ्लो करने का, वो अलोंग द रिवर है। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो 10 किलोमीटर का वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से कवर करता है, एंड देन अप द रिवर फॉर 6 किलोमीटर। और बाकी जो 6 किलोमीटर है वो u माइनस वी से कवर करता है, मतलब अप स्ट्रीम से। एंड द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, मतलब v जो है वो 1 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द बोट, मतलब u मिनिमम कह रहा है कि u की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सो दैट जो ट्रिप है टू टेक द मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स, सो दैट कि जो ट्रिप है वो अधिक से अधिक 4 घंटे में पूरा हो जाए, कि कम से कम यू कितना रखे, सो दैट जो हमारा मिनिमम टाइम है, जो मैक्सिमम टाइम है ट्रिप को कवर करने का, वो 4 घंटे ही लगे। 4 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपका ट्रिप कवर करने में। तो टोटल टाइम लगता है मैक्सिमम 4 आवर। अब देखिए 10/u+1 प्लस 6/u-1 इक्वल टू 4। तो 10 × u-1 प्लस 6 × u+1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन u² - 1 हो जाएगा इक्वल टू 4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा आपका 16u और -4 इक्वल टू होगा आपका 4 × u² - 1। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ले सकते हैं 4 इक्वल टू 4 × u-1, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा u² - 4u इक्वल टू 0। तो u × u-4 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। u की वैल्यू क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। और हमारा जो चैप्टर है रिवर बोट प्रॉब्लम वो यहाँ ख़त्म होता है। तो आपने देखा एक बहुत सी छोटा सा चैप्टर था, बहुत सिर्फ दो चार इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके,